Ahoy, kids! I'm Captain Explorer. राजा का न्याय। एक बार एक बैल को जंगल में एक सुंदर हार मिला। बैल ने हार पहन लिया और जंगल में घूमने लगा। जब एक सांड ने बैल के गले में हार देखा तो वह लालची हो गया। उसने मांग की, ये हार मुझे दे दो। बैल ने जवाब दिया, ये मेरा हार है, मैं तुम्हें ये नहीं दूंगा। बैल के जवाब ने सांड को क्रोधित कर दिया। उसने बैल को पीटा और हार छीन लिया। रोते हुए बैल जंगल के राजा शेर के पास गया। शेर ने धैर्य से बैल की शिकायत सुनी। उसने हार वापस दिलाने के लिए एक योजना बनाई। उसने तुरंत सांड को बुलाया। शेर ने कहा, सांड, मेरा एक मोतियों का हार था, किसी ने उसे चुरा लिया है, मैं चोर की तलाश कर रहा हूँ। सांड घबरा गया। उसने बैल की ओर इशारा किया और कहा, महाराज, ये बैल वह चोर है जिसने आपका हार चुराया था, मैंने उससे वह ले लिया था। सांड ने हार शेर को दे दिया और भाग गया। शेर ने वो हार बैल को लौटा दिया। बैल बहुत खुश हुआ। उसने शेर को धन्यवाद दिया और घर चला गया। नैतिक शिक्षा। सच्चा नेता वही है जो कमजोर को ताकतवर के अन्याय से बचाए। कौआ और मोर। एक दूर के जंगल में एक कौआ रहता था। उसे अपने काले पंखों से नफरत थी। एक दिन उसने पास के तालाब में एक बतख को तैरते देखा। कौए ने बतख से कहा, तुम्हारे पंखों का सफेद रंग कितना सुंदर है, तुम बहुत खुश होगी। बतख ने जवाब दिया, मुझसे ज्यादा रंगीन तोता है, वो ज्यादा खुश होगा। कौए ने सोचा कि बतख सही कह रही है। वह तोते से मिलने गया। कौए ने कहा, तुम बहुत सुंदर हो, तुम अपने पंखों से बहुत खुश होगी। तोते ने जवाब दिया, मोर के पास सबसे ज्यादा रंग है, वह सबसे ज्यादा खुश होगा। कौआ एक चिड़ियाघर गया जहाँ एक मोर पिंजरे में कैद था। इंसान उसकी तस्वीरें ले रहे थे। जब भीड़ चली गई तो कौआ मोर के पास गया। उसने कहा, इस दुनिया में तुमसे ज्यादा सुंदर कोई पक्षी नहीं है। मोर ने जवाब दिया, हाँ, मैं सुंदर हूँ, लेकिन मैं सबसे दुखी पक्षी भी हूँ। ये सुनकर कौआ हैरान रह गया। उसने पूछा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मोर ने जवाब दिया, मेरी सुंदरता ही मेरी कैद का कारण है। तुम मुझसे कहीं ज्यादा खुश हो क्योंकि तुम आजाद हो। कौआ अपने घर लौट आया। अब वो खुशी का मतलब समझ गया था। उसने फिर कभी अपनी शक्ल सूरत के बारे में बुरा महसूस नहीं किया। नैतिक शिक्षा। अपनी तुलना कभी दूसरों से न करें। जो आपके पास है उसमें खुश रहें। शेर और नौकर। एक समय की बात है, मंगलपुर नाम का एक राज्य था। इस राज्य पर एक निर्दयी राजा का शासन था। उसके अत्याचारों को और सहन न कर पाने के कारण सुमंत नाम का एक नौकर महल से भाग गया। वह दौड़कर जंगल में चला गया। वहाँ सुमंत ने एक घायल शेर को देखा। उसके पंजे में एक बड़ा कांटा फंसा हुआ था। दर्द के कारण शेर लंगड़ा रहा था। सुमंत को शेर पर दया आ गई। वह जानवर के पास गया और उसने कांटा निकाल दिया। शेर ने चैन की सांस ली। वह इतना आभारी था कि उसने सुमंत का चेहरा चाटा। थोड़ी देर बाद वे दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। कुछ दिनों बाद महल के सिपाहियों ने सुमंत को पकड़ लिया। राजा ने अपने सिपाहियों को सुमंत को सजा के तौर पर एक भूखे शेर के आगे फेंकने का आदेश दिया। सब लोग एक मैदान में इकट्ठा हुए। सुमंत को शेर के आगे फेंक दिया गया। राजा दूर अपने सिंहासन से खुशी से ये सब देख रहा था। सुमंत बहुत डर गया, लेकिन कुछ अप्रत्याशित हुआ। शेर ने उस पर हमला करने के बजाय उसका हाथ चाटना शुरू कर दिया। सुमंत ने शेर को पहचान लिया और उसे कसकर गले लगा लिया। ये वही शेर था जिसकी सुमंत ने पहले मदद की थी। ये देखकर सब लोग हैरान रह गए। पलक झपकते ही शेर ने राजा पर छलांग लगा दी। उसने राजा को मार डाला। क्रूर राजा के शासन से मुक्त होकर लोगों ने सुमंत के लिए जय जयकार की। सुमंत को नया राजा बनाया गया। नैतिक शिक्षा। दूसरों को दुख पहुंचाने के परिणाम हमेशा बुरे होते हैं।
कछुआ, हाथी और बंदर। एक जंगल में 3 दोस्त रहते थे, एक कछुआ, एक हाथी और एक बंदर। एक दिन हाथी और बंदर आपस में बहस करने लगे। हर कोई सोचता था कि वह दूसरे से बेहतर है। समझदार कछुए ने कहा, जो प्रतियोगिता जीतेगा उसे सर्वश्रेष्ठ घोषित किया जाएगा। कल नदी पार करके दूसरी तरफ से जो पेड़ से आम लाएगा वह जीतेगा। अगले दिन प्रतियोगिता शुरू हुई। जब हाथी ने नदी तैरना शुरू किया तो बंदर उसकी पीठ पर कूद गया। उसने हाथी से नदी पार कराने में मदद मांगी। हाथी मान गया। आखिरकार बंदर उसका दोस्त था। जैसे ही वे नदी के किनारे पहुँचे, बंदर तेजी से पेड़ पर चढ़ गया और एक आम तोड़ लिया। हाथी ने अपनी सूंड को जितना हो सका उतना फैलाया, लेकिन वह किसी भी आम तक नहीं पहुंच सका। उसने बंदर से मदद मांगी। बंदर तुरंत हाथी के लिए एक आम ले आया। वे दोनों एक साथ नदी पार करके कछुए के पास आए। कछुए ने पूछा, क्या तुमने प्रतियोगिता के दौरान एक दूसरे की मदद की? हाँ, बंदर और हाथी ने उत्तर दिया। तो फिर कोई भी कमतर या बेहतर नहीं है, तुम दोनों बराबर हो, कछुए ने घोषणा की। नैतिक शिक्षा: सफलता केवल एक दूसरे की मदद करने से ही हासिल की जा सकती है। राजा और हिरण। अंगदपुर नाम का एक राज्य था। इस पर राजा शिव कुमार का शासन था। राजा को शिकार करना बहुत पसंद था। एक बार वो शिकार करने के लिए जंगल गए। सुबह से दोपहर तक भटकने के बावजूद उन्हें कोई शिकार नहीं मिला। शिव कुमार और उनके सैनिक बहुत थक गए थे। उन्होंने थोड़ी देर आराम करने का फैसला किया। शिव कुमार बैठे ही थे कि उन्होंने दूर एक हिरन देखा। वह तुरंत खड़े हो गए और अपने सैनिकों के साथ उसका पीछा करने लगे। हिरन बहुत तेज था। पीछा करने की गर्मी में शिव कुमार अपने सैनिकों को बहुत पीछे छोड़ आए। जब शिव कुमार जंगल के बीच में पहुँचे तो हिरन गायब हो गया। शिव कुमार को लगा कि हिरन झाड़ियों के पीछे छिपा होगा। जैसे ही राजा झाड़ियों की ओर गए, वो एक दलदल में धंस गए। उन्होंने मदद के लिए पुकारा, लेकिन वहाँ उनकी मदद करने वाला कोई नहीं था। शिव कुमार ने सोचा कि वह मरने वाले हैं। उसी क्षण हिरन राजा के सामने प्रकट हुआ। उसने अपने सींग शिव कुमार की ओर झुकाए। शिव कुमार ने उन्हें कसकर पकड़ा और खुद को दलदल से बाहर खींच लिया। उन्होंने धन्यवाद देते हुए हिरन को गले लगा लिया। शिव कुमार ने उसी दिन से जानवरों के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया। नैतिक शिक्षा: दया से शत्रु का भी दिल जीता जा सकता है। कबूतर और चींटी। एक समय की बात है, एक नदी के पास एक अंजीर का पेड़ था। उस पेड़ पर एक कबूतर रहता था। एक तेज धूप वाले दिन एक चींटी नदी पर पानी पीने आई। वह पानी पी रही थी, तभी वो फिसल गई और नदी में गिरकर डूबने लगी। पेड़ पर बैठे कबूतर ने ये सब देख लिया। उसने नदी में एक पत्ता गिरा दिया। चींटी उस पत्ते पर बैठ गई और सुरक्षित रूप से नदी के किनारे पहुंच गई। चींटी ने कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज मेरी जान बचाई। जब भी आपको मेरी जरूरत होगी, मैं ये एहसान जरूर चुकाऊंगी। कबूतर ने सोचा, ये छोटी सी चींटी मेरी मदद कैसे कर सकती है? उसके बाद चींटी वहाँ से चली गई। कुछ दिनों बाद एक शिकारी ने पेड़ पर बैठे कबूतर को देखा। उसने कबूतर पर अपना तीर साधा। चींटी ठीक समय पर वहाँ पहुँच गई और शिकारी के पैर पर काट लिया। शिकारी दर्द से चिल्लाया और उसका निशाना चूक गया। इस तरह कबूतर की जान बच गई। नैतिक शिक्षा: अच्छे कर्म का फल हमेशा अच्छा होता है। शेर और चूहा। सर्दी का मौसम था। एक शेर ने दावत का आनंद लिया था और वो धूप में लेटा हुआ था। अंततः वह सो गया। एक छोटा शरारती चूहा छिपने की जगह से बाहर आया। वह सोते हुए शेर पर चढ़ गया। कभी चूहा शेर की दाढ़ी से खेलता तो कभी उसकी पूंछ खींचता। उसकी हरकतों ने शेर को जगा दिया। चूहा खेलने में इतना व्यस्त था कि उसे ये पता ही नहीं चला कि वो खतरे में है। शेर ने चूहे को पकड़ लिया। चूहा डर के मारे कांपने लगा।
उसने भीख मांगी, महाराज कृपया मुझे माफ कर दीजिए। शेर को उस पर दया आ गई और उसने चूहे को जाने दिया। चूहे ने कहा, धन्यवाद महाराज, भविष्य में जरूरत पड़ने पर मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। शेर हंसकर प्यार से बोला, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं, मैं जंगल का राजा हूँ। दिन बीत गए। जंगल में एक शिकारी आया। उसने शेर को फंसाने के लिए जाल बिछाया। जंगल में घूमते समय शेर जाल में फंस गया। वह जोर से दहाड़ा। छोटा चूहा पास ही खेल रहा था। उसने शेर की दहाड़ सुनी और दौड़कर शेर के पास आया। चूहे ने कहा, महाराज मैं आपको एक पल में आजाद कर दूंगा। उसने अपने तेज दांतों से जाल काट डाला। शेर आजाद हो गया। उस दिन से वे दोनों दोस्त बन गए। नैतिक शिक्षा, दया कभी व्यर्थ नहीं जाती। प्यासा कौवा। एक तपते दिन एक प्यासा कौवा पानी की तलाश में खेतों में इधर उधर उड़ रहा था। काफी देर तक उसे पानी नहीं मिला। वो बहुत कमजोर महसूस कर रहा था। लगभग सारी उम्मीद खो चुका था। अचानक उसने पेड़ के नीचे एक पानी का घड़ा देखा। वह सीधे नीचे उड़कर देखने लगा कि क्या उसमें पानी है। जी हाँ, उसे घड़े में थोड़ा पानी दिखाई दिया। कौवे ने अपना सिर घड़े में डालने की कोशिश की, लेकिन उसे निराशा हुई क्योंकि घड़े का मुंह बहुत संकरा था। फिर उसने घड़े को धक्का देकर झुकाने की कोशिश की ताकि पानी बाहर बजाए, लेकिन घड़ा बहुत भारी था। कौवा कुछ देर तक सोचता रहा। फिर चारों ओर देखते हुए उसे कुछ कंकड़ दिखाई दिए। अचानक उसे एक अच्छा विचार आया। उसने एक एक करके कंकड़ उठाना शुरू किया और उन्हें घड़े में डालने लगा। जैसे जैसे घड़ा कंकड़ों से भरता गया, पानी का स्तर बढ़ता गया। जल्द ही पानी इतना बढ़ गया कि कौवा पी सके। उसकी योजना कामयाब हो गई। नैतिक सीख, सोचो और कड़ी मेहनत करो, तुम्हें हर समस्या का समाधान मिल सकता है। दो तोते। बहुत समय पहले की बात है। एक दूर देश में एक राजा शिकार कर रहा था। वह अपने महल के पहरेदारों के साथ था। हालांकि शिकार का पीछा करते समय वो उनसे अलग हो गया। राजा घने जंगल में खो गया। जब वह एक बड़े पेड़ के पास पहुंचा, तो उसे एक आवाज सुनाई दी, राजा आया है, राजा आया है, इसे जल्दी से लूट लो। उसने ऊपर देखा तो पेड़ पर एक तोता बैठा था। वह जंगल में छुपे हुए डाकुओं को बुला रहा था। इससे पहले कि कोई डाकू उसे पकड़ पाता, राजा वहां से भाग गया। इसके बाद राजा एक कुटिया के पास पहुंचा। तभी एक आवाज गूंजी, महाराज कृपया अंदर आइए, हमारी कुटिया में आपका स्वागत है। वो आवाज भी एक तोते की ही थी। राजा कुटिया के अंदर गया। उसने अंदर बैठे एक साधु को प्रणाम किया। राजा को ये समझ नहीं आ रहा था कि एक ही प्रजाति के दो पक्षियों का स्वभाव इतना अलग कैसे हो सकता है। इसलिए उसने साधु से पूछा। साधु ने कहा, कुछ समय पहले इस जंगल में तोतों का एक जोड़ा और उनके दो बच्चे रहते थे। एक बार भयंकर तूफान आया। उस तूफान में माता पिता की जान चली गई और बच्चे पीछे छूट गए। जंगल में रहने वाले डाकू एक नन्हे तोते को ले गए और दूसरा तोता साधु आश्रम ले गए। डाकुओं ने अपने तोते को अपने जैसा ही बनाया। अब वो लोगों को लूटने में उनकी मदद करता है। दूसरा तोता वह है जिसने आपका स्वागत किया। राजा को समझ आ गया कि आप जैसी संगति में रहते हैं, उसका आप पर कैसा प्रभाव पड़ता है। नैतिक शिक्षा, जो अच्छे लोगों की संगति में रहता है वह भी अच्छा बन जाता है। तोता और खरगोश। बहुत समय पहले कंचनवन नाम का एक विशाल जंगल था। वहाँ एक तोता और एक खरगोश रहते थे जो आपस में पक्के दोस्त थे। एक दिन एक शिकारी जंगल में आया। उसकी नजर खरगोश पर पड़ी और उसने उसे पकड़ने का फैसला किया। शिकारी ने रास्ते में एक जाल बिछाया और उसे घास और पत्तों से ढक दिया ताकि किसी को पता न चले। अगले दिन खरगोश मजे में जंगल में उछल कूद कर रहा था। उसका ध्यान नहीं गया और वो अचानक पिंजरे में फंस गया। उसने बाहर निकलने की बहुत कोशिश की,
लेकिन नाकाम रहा। किस्मत से तोता उसी समय ऊपर से उड़ रहा था। उसने अपने दोस्त को मुसीबत में देखा और तुरंत उसके पास पहुंचकर ढाढ़स बंधाया। घबराओ मत दोस्त, मैं तुम्हें अभी यहाँ से निकालता हूँ। तोते ने पिंजरे को गौर से देखा। उसने देखा कि पिंजरे का दरवाजा एक कुंडी से बंद है। तोते ने अपनी चोंच से फुर्ती दिखाते हुए कुंडी खोल दी। दरवाजा खुलते ही खरगोश तेजी से बाहर भागा और तोता भी उसके पीछे पीछे उड़ने लगा। काफी दूर एक सुरक्षित जगह पर पहुंचने के बाद दोनों ने राहत की सांस ली। खरगोश ने अपने दोस्त तोते को उसकी सूझबूझ और मदद के लिए दिल से धन्यवाद दिया। नैतिक शिक्षा: सच्चा दोस्त वही है जो मुसीबत के समय काम आए।